अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे होंगे इजराइल और फ़लस्तीन के हालात। झूठी झूठी खबरें, झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं और उसी को यहाँ वहाँ से आईटी सेल्स उठा के पोस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन इजराइल या फ़लस्तीन के बारे में बोलने पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन हो रहे हैं और पोस्ट की रीच डाउन हो रही है और आप शैडो बैन हो रहे हो। बहुत अहम मसले हम इस वीडियो में आपको बोलेंगे, तो वीडियो एंड जरूर देखना। शेयर करोगे इस वीडियो को तो हमारे अकाउंट्स दूसरे लोगों तक रीच हो सकते हैं, वरना हमें बहुत मुश्किल हो रही है व्यूअर्स तक रीच होने के लिए। शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप अपना वीडियो कंटिन्यू कीजिए। Israeli McDonald versus Muslim Mumalik के McDonald's. Hamas has said that they're willing to release all hostages if Israel stops pounding Gaza with airstrikes. Full fast food giant McDonald's has found itself embroiled in a controversy. पहली बात हम आपको बता देते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के ऊपर ढेर सारा हंगामा पूरी दुनिया में, ये बात तो आपको मालूम होगी। चंद चीजें हमें ये पता चलते हैं कि मैकडॉनल्ड्स 50% डिस्काउंट में दिया, मैकडॉनल्ड्स फ्री मील्स दे रहा था इजरायलियों को। ये चीज आप हर जगह सोशल मीडिया पे देखे होंगे। इसी के साथ पूरे वर्ल्ड में बॉयकॉट ऑफ मैकडॉनल्ड्स के चर्चे चलाए गए और हमें ये देखने को मिला कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आर्टिकल पब्लिशर्स ये बता रहे थे कि भाई मैकडॉनल्ड्स वाला ये हरकत नहीं किया, वो जो फ्रेंचाइजी का ओनर था मैकडॉनल्ड्स का इजराइल में, उन्हें उसके सोल्जर्स को जो है होम कंट्री में वैसा बांट दिया। मैकडॉनल्ड्स खुद की तरफ से नहीं करा, मतलब नाम किसी और का, दुकान उसकी थी, तो वो बंदा उतने पैसों में उतने डिस्काउंट में जो है इजरायली ऑफिसर्स को दे रहा था। अब ये डैमेज तो हो गया मैकडॉनल्ड्स को, तो क्या करते ये लोग, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के मैकडॉनल्ड्स ने डोनेट किया 2 मिलियन रियाल, जो कि तकरीबन $5 लाख के करीब है, और ये एड गया गाजा को। इजराइल में फ्रेंचाइजी सोल्जर्स को दे रहा है, सऊदी अरब का फ्रेंचाइजी फलस्तीन को दे रहा है। एक आपको बात बता दे भाई, खाने की किसकी पड़ी हुई है, उनका घर जा रहा, जिंदा लाशें जा रही, हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दे रहे। आपको हैरानी की बात बता दे कि इजराइल वार्निंग दे रहा था चंद दिनों से कि छोड़ दो शहर के अंदर नहीं रहना, हम बम्बार्डमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मूव टुवर्ड्स द साउथ, मूव टुवर्ड्स द साउथ। ये आप देखे होंगे ना न्यूज। जैसा ही पूरा कारवान लोगों का जा रहा था और कई सारे वीडियोस आप देखेंगे कि साउथ की तरफ जब ये सिविलियंस जा रहे हैं तो ये कैडर को ये बॉम्ब डाल के ब्लास्ट करके लोगों को मार रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं था, यहाँ पे कोई हमास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आम सिविलियंस जो रोड से शहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल चाह रहा ही कि होल एंड सोल फलस्तीनी लोग वो जगह से चले जाए और वो कंप्लीटली उस जगह को कब्जा कर ले। तो सिविलियंस जा भी रहे तो वो सिविलियंस को मार रहा है। और ये फेक बात नहीं है, आप चीज अल जजीरा पे देख सकते हैं आप, क्योंकि बाकी के जितने भी जाने माने लोग हैं ना, उसके अंदर ये यहूदियों के पैसे लगे हुए हैं। और कोई इंडिपेंडेंट अगर दार भी रहा तो उन्हें शैडो बैन हो जा रहा, उसका अकाउंट डिलीट हो जा रहा। जस्ट लाइक डॉक्टर इसरार अहमद का आपको मालूम है ना चैनल कैसा टेक डाउन करे, उनके चैनल के ऊपर एंटी सेमेटिक एक्ट डाल के वो चैनल डिलीट करा। सर एंटी सेमेटिक मतलब मुसलमान पे अगर आप मजाक करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप यहूदी पे मजाक किए तो एंटी सेमेटिक एक्ट आपके ऊपर लगेगा। इतनी हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड की दुनिया बनी हुई है अभी। और अफसोस की बात यह है, सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स से इनको कुछ नहीं होने वाला है। 90% ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स, 90% ऑफ विमेन प्रोडक्ट्स इनके ये ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओन करते हैं। अगर आपको बताने बैठा ना मैं, ऐसी लिस्ट आ जाएंगी जिसमें आप परेशान रहेंगे भाई कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए लोकल गुड्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रही आप लोग। यूक्रेन के वक्त पूरी दुनिया मिलकर रशिया के अगेंस्ट हो गई थी। मॉनेटरी सैंक्शंस डाल दिए थे, ट्रेड सैंक्शंस डाल दिए थे, बिजनेस सैंक्शंस डाल दिए थे, हर जगह से उसको रोक दिए थे। अब यही चीज अरब कंट्री से हम पूछना चाह रहे, ऑयल सैंक्शंस, मॉनेटरी सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस, ये लोग क्यों नहीं लगा रहे? अगर अरब कंट्रीज में रूलर्स को उनकी औकात पे लाना है तो वहां के लोगों को प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको अपनी तख्ती की पड़ी हुई रहती है। हर रूलर ये सोचता कि भाई मेरी कुर्सी मेरे नीचे से कहां चले जाती, इससे पहले हम कुछ ना कुछ कर। OIC की मीटिंग होने वाली है जिधर पूरे तमाम मुस्लिम नेशंस मिलकर होने वाले हैं। अब ये बातचीत चल रही और वहां पे बमों पे बमा गिरते जा रहे। नहीं भाई, एकदम तेजी से नहीं होती ये चीज़, फॉर्मेलिटीज पूरे करना पड़ता, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा। हाँ भाई, फिर यूक्रेन के वक्त इतनी जल्दी कैसा हुआ? सब रातों रात हर चीज बंद कर दिया गया था। यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ तो हमारे यहाँ पे सामान के रेटा बढ़ जा रहे थे। अब दूसरे अरब स्टेट्स ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे, मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि इनका एक सर्कल होता है जिसे कहते हैं अब्राहम सर्कल, जिधर ये पूरे अहले किताब मिलके एक दूसरे से बिजनेस और ट्रेड करते रहते हैं। मतलब पैसों के मामले में कोई धर्म नहीं। अरब स्टेट्स और इजराइल के बीच में आपको मैं छोटे छोटे अल्फाज में बोलता हूँ कि ट्रेड कितना चल रहा है। पिछले साल का सुना रहा हूँ, ये टाइम तो डबल हो गया होगा। इजराइल और UAE में तकरीबन $200 मिलियन का ट्रेड, इजराइल और बहरीन में तकरीबन $1.5 मिलियन का, इजराइल मोरक्को $4.5 मिलियन, इजराइल और इजिप्ट नियरली $22.1 मिलियन, इजराइल और जॉर्डन तकरीबन $41 मिलियन। तो ये अरब स्टेट्स कहां से मुंह खोलेंगे? लाखों करोड़ों का तो इनका बिजनेस चल रहा है इजराइल के साथ। ये कहां से आवाज उठाएंगे, ये कहां से रोकेंगे? जॉर्डन के बॉर्डर पे आए तो जॉर्डन के बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहा है आपको मालूम है?
स्मोक ग्रेनेड से मार रहे वो लोग। ये कुछ भी नहीं है, ये बस अय्याशी के अड्डे बने हुए आजकल। और ये चीजें आपको मीडिया में नहीं दिखाए जाएंगे, आपको बस झूठी अफवाह मिलेगी। तो यहाँ पे एक लड़की का वीडियो है जिधर आप देख सकते हैं ये इसराइली, और ये खुद बोल रही है कि मुझे आगे का ऑर्गेनाइजेशन या पता नहीं हमास का ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्मल फलस्तीनी लोग वो उसे शेल्टर दिए। אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל, היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו במעמד. इतने सब चीजें चल रहे हैं दुनिया में और ये कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है, इसलिए नफरत होती है बड़े से बड़े मीडिया चैनल से, क्योंकि इनको चलाने वाला राक्षस का एक अलग ही एजेंडा रहता है। ये लोग बहुत वेल्दी रहते हैं। आप लोग कभी सोचे इंडिया में मीडिया फैला कैसा, आया कैसा, कौन कंट्रोल कर रहे थे इसे? आपसे यहाँ पे थोड़ी मैं नॉलेज शेयर करना चाहूंगा, और ये नॉलेज मुझे मिली थी कुको एफएम के ऑडियो बुक से, जर्नी ऑफ इंडियन मीडिया, जिधर पूरे अखबारों की मीडिया हाउसेस की शुरुआत बताए थे। और मेरे को शॉकिंग इसके अंदर ये कंटेंट दिखा कि ये ऑडियो बुक में आपको टीआरपी खरीदने की असलियत बताए, फेक टीआरपी कैसा मीडिया हाउसेस मेंटेन कर रहे, डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए फेक न्यूज कैसा फैला रहे, कैसे गेम्स खेल रहे, जिसकी वजह से एक टेंशन का माहौल बन जा रहा पूरे कंट्री में। तो बहुत जबरदस्त चीजें इस ऑडियो बुक में बताए गए हैं। इतना ही नहीं, क्रिएशन ऑफ इजराइल, छोटे छोटे स्टेप से और छोटे छोटे कदम से कैसा ये पूरा ज़ायनिस्ट मूवमेंट कंप्लीट हुआ, ये ऑडियो बुक में आपको बताया गया है कि स्पेसिफिकली फलस्तीनी जमीन क्यों चुना गया, इनका आखिर मसाया कौन है, ज़ायनिस्ट मीटिंग्स कैसे हुए थे फलस्तीन को कब्जा करने से पहले। मैं शॉक हो गया पहली बार देख के कि इतनी डिटेलिंग एक ऑडियो बुक में पूरा बताया गया। क्रिएशन ऑफ इजराइल, ये दोनों ऑडियो बुक्स इंडियन मीडिया हाउस और क्रिएशन ऑफ इजराइल के 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है, और आप लोगों के इसके ऊपर रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हो। अगर व्यूअर्स डू चेकआउट कुको एफएम, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पे सब्सक्राइबर्स है। 4200 आवर्स प्लस का कंटेंट है इसके ऊपर, जिसमें हर टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, चाहे सेल्फ हेल्प रहने दो, बिजनेस, मोटिवेशनल, बायोग्राफीज। सिर्फ 2023 में तकरीबन 45 लाख आवर्स ऑफ कंटेंट लोगों ने सुना है कुको एफएम पे। कुको एफएम एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, वो भी 50% का मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर आप लोग कोड यूज करेंगे TB50, और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सीधे 49 रुपीज में आपको मिल रहा है। ये 2 ऑडियो बुक सिर्फ 49 रुपीज में नहीं मिल रहे, 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज आपको 49 रुपीज में एक्सेस मिल रहा है। तो डोंट मिस दिस ऑडियो शोज। कुको एफएम का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन्हें जाइए, चेकआउट कीजिए और हकीकत जानिए। तो खुली और एक बात, अमेरिका में ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए। ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस आके बोल रहे हैं कि जुडाइज्म ये चीज प्रमोट नहीं करता, ये चीज आप लोग मीडिया में नहीं देंगे, ये ज़ायनिस्ट है जो कि अपना मफाद पूरा कर रहे हैं। State of Israel does not represent all Jews and certainly does not represent the Jewish religion. According to Jewish religion, all of this is criminal. All of this is forbidden. Basics of Jewish belief teaches that Jews are in a divinely decreed exile. We are even forbidden to create a sovereignty for ourselves. But especially when this is by killing, stealing, oppressing an entire people. This is not only criminal according to international law. This is a true violation of Judaism. And still, those people who choose not to follow Judaism misuse that very same religion to justify all those crimes forbidden in Judaism. The root cause is this criminal occupation which is oppressing an entire people. We have to end this occupation in its entirety. If people will ask me my advice, the leaders of Israel should wake up tomorrow morning and step out of the Knesset and return the land back to indigenous population. I guarantee peace. प्रोटेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। प्रोटेस्ट इन द सेंस आवाज उठाई जा रही है, बहुत बेहतरीन चीज है। आप लोग को बता दें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कुछ बुरा हो रहा है तो पहली चीज हाथ से रोको, अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते तो आवाज से रोको, अगर ये 2 चीज नहीं हो रही है तो तीसरी चीज मोमिन दुआ करें। और दुआ से आपको बता दें, जैसा ही गाजा में पानी, इलेक्ट्रिसिटी और पूरे बेसिक चीजों को रोक दिया गया था, तो उस दिन बारिश हुई थी, बारिश के जरिए उन्हें पानी मिला था। इजरायली सोल्जर्स बाय फुट जब इलीगली गाजा में एंटर हो रहे तो ऐसी बारिश आई, ऐसी फ्लडिंग आई कि इजरायली सोल्जर्स उनका ग्राउंड ऑपरेशन कैंसिल कर देना पड़ा। तो आप बोलो ये किसकी मदद है? ये खुदा की तरफ से मदद नहीं है तो और क्या है? अफगानिस्तान के तालिबान ट्रूप्स
इसराइल में घुसने वाले हैं और वो अरब स्टेट से रास्ता पूछ रहे हैं। ये बात पहले कौन पोस्ट करता है? ये बात जेरूसलम पोस्ट पहले करता है और यही चीज को न्यूयॉर्क वगैरह के जर्नलिस्ट उठा के डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये अफवाह फेक है, मगर दूसरी अफवाह फेक नहीं है, जिधर ईरान ने वार्निंग दिया अमेरिका को और इसराइल को, अगर तुम ग्राउंड ट्रूप्स नीचे लाओगे और अगर तुम ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करोगे तो हम इसके अंदर बीच में आएंगे। तो ये लोग की असल परेशानी अभी के लिए हिजबुल्लाह है। अफगानिस्तान तो अभी खुद का स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, हमारे तरफ से कोई एंट्री करने वाले सीन के चर्चे है ही नहीं, ये सब झूठी अफवाह है। इसी की वजह से अमेरिका जो है सबसे टॉप प्रायर लिस्ट में ईरान को रखेगा उसके नेक्स्ट टारगेट में। याद रखना आप लोग ये चीज। देखो, इजराइल खुली एक ही चीज करता, पूरा एक साथ वो हमला नहीं करता, छोटा 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 शहर पे वॉर करते 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 लोगों को पीछे हटाते रहता, पीछे हटा के ये जमीन कब्जा, फिर ये जमीन कब्जा, फिर ये जमीन कब्जा। यहाँ पे अरब स्टेट्स मिलके पूरा यूनाइटेड नेशंस में रेड लगा देना था कि कैसा लोगों की जमीन ये खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। 1945 से पहले कोई इजराइल नाम का शहर ही नहीं था, कोई इजराइल नाम की कंट्री ही नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के जरिए ये लोग बहाने से घुस सके क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वीक होना शुरू हो गया था। सफर हुए सब इजराइली लोगों को खुद के पास आने दिए, रहने दिए, खाना पानी सब दिए और उल्टा यही आस्तीन के सांप निकले। आप ये चंद फोटोज भी देख सकते हैं जिधर कैसा ये इजरायली लोग थोड़ा थोड़ा अपना सामान लेके ब्रिटेन से आ रहे हैं फलस्तीन में और उल्टा फलस्तीनी लोग अब उनके ही होम ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा है जंग की वजह से। तो अब ये चीजें आपकी आंख नहीं खोल रहे तो पता नहीं क्या चीज आपकी आंख खोलेगी। जिधर ये ज़ायनिस्ट के प्रोडक्ट्स खाने पीने पहनने के ये जो भी हो, एक वादा खुद से कर ले, अपने दिल से कर ले, दिमाग से कर ले कि ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स करेंगे या जो नॉन ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स है उसको आप इस्तेमाल करना। बहुत मुश्किल है सडनली करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता कर लिए तो आखिरत में कुछ तो बोल सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे कि या अल्लाह, हमारे हाथ में तो इख्तियार नहीं था, हमारे हाथ में रूलिंग तो नहीं था, मगर हम बस इतना कर सके ताकि हम हमारे भाइयों को मदद कर सके। तो जैसा रशिया को ये लोग बहरान करे थे मॉनेटरी सैंक्शंस डाल के, वैसी अरब कंट्रीज मॉनेटरी सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस डाल के इसराइल को बहरान कर सकते हैं। मगर ये कब होने वाला है, क्या होने वाला है? वही मीटिंग्स होंगे, नॉर्मलाइजेशन के टॉक्स होंगे, फिर 1-2 महीने में सब भूल जाते, फिर वापस बिजनेस शुरू हो जाता, न्यू ईयर आता, क्रिसमस आता, सब छुट्टी वगैरह मनाते, फिर रमजान जैसे ही अगले साल का आता, फिर ये वापस अटैक करता और फलस्तीनियों की जमीन को आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते रहता। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो। कई सारे सच, कई सारे झूठ इसके अंदर हम आपके आगे खोले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमें सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। फेसबुक पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, इंस्टाग्राम पे दिखाइए, और जहाँ पर भी आप हमें देख रहे हो इन तमाम चीज़ों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा ना, हमें ऐसा चैनल चलाने में, हमें ऐसा वीडियोस बनाने में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहेगा। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, जो मैंने ऑडियो बुक्स आपको मेंशन किए वो कुको एफएम पे मिल जाएंगे। TB50 कोड यूज करने पे 49 रुपीज में फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे ना, इजराइल फलस्तीन द कर्ज वॉर की ऑडियो बुक, उसके अंदर बताया था मैं, और वो वीडियो बहुत खास मेरे दिल के करीब है, तो उसे भी आप जाके चेकआउट करना कैसे भी। तमाम चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए वीडियो के बाद चेकआउट कर लीजिए। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टेक केयर, सी यू सून, सलाम अलैकुम।